हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बज गए हैं दोपहर के 1 और मैंने सारा काम निपटा लिया है, लेकिन मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है आज। तो वो ऊपर छत पर बैठी हुई हैं, तो उनके लिए मैं जा रही हूँ लेकर फ्रूट। उन्होंने सुबह भी 2 रोटी ही खाई थी, तो आज उनको उल्टी हुई है और थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो अगर सही नहीं होगा तो शाम को हम डॉक्टर के ले जाएंगे। बट मैं अभी थोड़े उनको फ्रूट दे आती हूँ, धूप में बैठी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये मैंने एक केला और थोड़े सेब और ये अनार के दाने लिए हैं। मैं इतना ही लेकर जा रही हूँ, पहले इतना ही खिला कर देखूँ, अगर वो और उनको भूख होगी तो वो मांग लेंगी मुझसे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए मम्मी लेटी हुई थी, मैंने बोला तकिया ले लेते कुछ बिछा लेते नीचे से, वो मना कर गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। और उनकी तबीयत पूछा मैंने कि तबीयत कैसी लग रही है आपको? कह रही है थोड़ा थोड़ा ठीक है। मैंने कहा अगर ज़्यादा हो रहा हो तो मैं आपको ले चलती हूँ डॉक्टर के पास। और बाद में तो मना कर गई, कह रही है नहीं मैं शाम को ही चल लूँगी। तो कह रही है अमन या दीपक आएंगे तो मैं उनमें से किसी के साथ चली जाऊंगी, अभी तो थोड़ा बेटर लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है आप ओढ़ के लेट जाओ। तो ये देखिए थोड़ा खाने लग रही है, मैंने बोला थोड़ा खा लो, वो मना कर रही थी, बाकी मैंने ज़बरदस्ती उनको बोला खा लो, क्योंकि सुबह भी उन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया था। तो शाम को ले जाएंगे तो कैसे, देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं मम्मी को फ्रूट्स दे के आ गई हूँ और मम्मी कह रही हैं कि थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, जी मिचला रहा है उनका। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनको ठंड लग गई है। और अब यार बूढ़ा शरीर है तो ठंड तो लगना आम है, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा था। एक्चुअली इसी टाइम पे मेरे जो ससुर थे पापा जी, तो उनको भी इसी टाइम मतलब 2-3 दिन बीमार हुए थे, इसके बाद चल बसे थे। लेकिन पापा मेरे ससुर मेरे बहुत ज़्यादा जिद्दी थे। वो मतलब कहते थे मेरे को जो भी दवाई देनी है यहीं पे ला के दे दो, मैं खा लूँगा, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। तो मतलब इसी चक्कर में वो चले गए। हमने मतलब पिछले साल वो बीमार हुए थे, तो हमने ज़बरदस्ती करके उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था 3 दिन के लिए। लेकिन वो वहाँ से भी भाग आए थे, वो कह रहे थे मैं हॉस्पिटल में नहीं रुकूँगा। तो पिछले साल ऐसा ही हुआ, वो कह रहे थे मैं मर जाऊँगा लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। उनको इश्यू था यार, नहीं जाते थे, मन नहीं करता था उनका। तो इसी चक्कर में यार उनका रह गया। हम जितना हो पाया हमने घर में इलाज भी किया, लेकिन वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिके और वो चले गए हम सबको छोड़ के। तो मेरा मन इसीलिए घबरा रहा था कि कहीं मम्मी को भी कुछ ना हो जाए। इसी टाइम की बात है, पापा 26 दिसंबर को उनकी डेथ हुई थी और मैं नहीं चाहती कि मम्मी को भी कुछ हो जाए। तो आज शाम को ही मैं फटाफट डॉक्टर के उनको लेके जाती हूँ। कोई आता है, हस्बैंड आते हैं या मेरा देवर आता है। एक्चुअली बच्चे अकेले हैं, नहीं तो मैं ही लेके चली जाती। 2 बच्चे हैं, मम्मी ले नहीं पाएँगी।